Hello everyone. Today we are studying history. Class 6, chapter 1st, what, where, how and where. So the first question of this chapter is start from the name of this chapter. What? Let's see. Finding out what happened. Let's see. Yesterday you could listen to the radio, watch television, reader, न्यूज़पेपर, राइट। तो क्या होता है कि हमने कल कोई किताब पढ़ी, टेलीविज़न पे कुछ देखा, रेडियो पे कुछ सुना, कोई गाना सुना, वो हमें आज याद होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था, उसको कल ही पढ़ा था। लेकिन अगर इसी बात को 1 साल हो जाए या कुछ साल हो जाए तो क्या हमें याद रहेगा कि हमने किस तारीख को क्या किया था, साल भर पहले आज के दिन हम कहाँ गए थे, कैसे किया था। कुछ स्पेशल चीज़ें हमें याद रह सकती हैं, बट साल 2 साल 4 साल पहले की हर बात हमें याद नहीं रहती है। सो हमारा चैप्टर कहता है कि लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स। अच्छा, पिछले साल के बारे में पूछा आज के दिन क्या किया था तो किसे याद होगा। बट वाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो। और अगर बहुत साल हो जाए इस बात को तो लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। तो हम देखते हैं इसको किस तरह से कर सकते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हमें पास्ट के बारे में क्या क्या पता होता है। देयर आर सर्वल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। व्हाट पीपुल एट, द काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड। वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, the stories they heard, the plays they saw, the song they sung। तो अगर हम बात करते हैं कुछ साल पहले की तो क्या होता है, अगर हम अपने बचपन की बात करते हैं ना, थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम छोटे थे तो हम इस तरह के कपड़े पहनते थे, हम ऐसा खाना खाते थे, हमारे घर किस तरीके के थे, किस तरह से हम गेम खेलते थे, हमारी दादी नानियाँ हमको कहानियाँ सुनाती थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम, या फिर हम कौन से गाने गाते थे। और यही बात जब और पुरानी हो जाती है, हम जाते हैं हमारे पापा के टाइम पे, हमारे दादाजी के टाइम पे, तो चीज़ें और भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, आज क्या होता है, आज के टाइम पे आप एक छोटे से बच्चे को देख लीजिए, उसको पता होता है कि मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए, मुझे ऐसे एक टॉय चाहिए, मैं ये लूँगा। आज का 1.5-2 साल का 3 साल का बच्चा अपनी चॉइस से हर चीज़ करना चाहता है और ख़रीदना चाहता है। पर क्या हम करते थे? नहीं। क्या हमारे पापा मम्मी करते थे? नहीं। और जब उनके पापा मम्मी यानी दादाजी नानाजी का जो टाइम था तो भी ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। पहले की जो गेम्स हैं वो आज नहीं खेलते। आजकल बच्चे मोबाइल पे, प्ले स्टेशंस पे ऐसे गेम जोन जाना ये सब पसंद करते हैं, पर हमारे टाइम पे हम ये चीज़ें नहीं करते थे। और उससे पहले तो लोग अपने घरों में के आसपास के लोगों को इकट्ठा करके गेम खेल लेते थे। तो हम अपने पास्ट के बारे में क्या जानते हैं, डिपेंड इस पे करता है कि हम कितने साल पीछे जा रहे हैं पास्ट को जानने के लिए। वेयर डिड पीपल लिव। अब हमने ये देखा कि हम पास्ट के बारे में हमने बात की कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में क्या जानते हैं। अब हम देखते हैं कि पहले के जो लोग थे वो कैसे रहते थे। पीपल हैव लिव्ड द बैंक ऑफ रिवर सर्विस 100,000 ईयर एगो। यानी कि आज से हज़ारों साल पहले लोग कहाँ रहते थे? नदी के किनारों पे रहते थे। नदी के किनारों पे मतलब नदी से थोड़ा सा दूर, नदी के पास में उनके घर हुआ करते थे। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप। कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे लोगों ने सबसे पहले अनाज उगाया। आर सुलेमान एंड केतार हिल्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। तो जो नॉर्थ वेस्ट की सुलेमान और केतार हिल है वहाँ पे लोगों ने सबसे पहले फसल उगाई थी। कैसी फसल उगाई थी? वीट बेले अबाउट 8,000 ईयर एगो आर लोकेटेड। आज से 8,000 साल पहले भी लोग वहाँ पे रहते थे और वहाँ पे काम करते थे। थर्ड थिंग है कि पीपल आल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स like sheep, goat and cattle and lived in a village, the Garo hills of the northeast and the Vindhya in central India। तो लोग क्या करते थे? एनिमल रेयरिंग यानी जानवरों को चराते थे, पशुपालन करते थे, गाँव में रहते थे। और कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट के अंदर, सेंट्रल इंडिया के अंदर इसके एग्जाम्पल्स मिलते हैं।
राइट। तो सबसे पहले हमने क्या क्या देखा इस चैप्टर में? देखिए, हमने देखा एक चीज़ कि सबसे पहले तो हमने देखा कि लोग पास्ट के बारे में क्या जानते हैं, फिर वो कहाँ रहते थे, नदी के किनारे पे रहते थे, या फिर हमने देखा कि वो किस तरह से खाना मतलब अपने लिए अवेलेबल करवाते थे, लाइक फसल उगाते थे, उसको यूज़ करते थे, जानवरों को पालते थे, इस तरह का काम करते थे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ना, वो ये है कि द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्या। तो विंध्यास में क्या हुआ था, सबसे पहले क्या करा था, राइस उगाया गया। तो चावल की खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी, ये हमने यहाँ पे देखा। देन ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो अब हम बात करते हैं हिंदू जो नदी है उसके बारे में और इसके आसपास की चीज़ों के बारे में। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर। वो छोटी छोटी नदियाँ जो मिलकर के एक बड़ी नदी के साथ बहती हैं, उनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। अबाउट 47 ईयर एगो, 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लियर सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स। तो कुछ जो शहर थे वो उनके किनारों पे विकसित हुए थे। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो, उसके बाद 2500 साल पहले, सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलॉन्ग द कोर्स। उसके बाद क्या हुआ, 4700 साल पहले लोग वहाँ रहे, फिर 2500 साल पहले गंगा नदी के किनारे रहना शुरू हुआ, और फिर इनके किनारों के आसपास उन्होंने रहना शुरू कर दिया। गंगा नदी और उसकी आसपास की छोटी नदियाँ जो गंगा नदी के साथ मिलके बहती थी। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। अब जो गंगा नदी के किनारे का सीन था उसके बारे में हम देखते हैं कि इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर्स ऑफ द साउथ ऑफ द गंगा वाज नॉन एज मगध, नाउ लिविंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो जो गंगा नदी का किनारा था जो कि मगध में था, जो कि आज कहाँ है, बिहार के राज्य के अंदर है, वहाँ का जो राजा था ना, द रूलर वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। तो वहाँ का राजा बहुत ही पावरफुल था और उसने एक बहुत बड़ी राजधानी वहाँ पे डेवलप कर ली थी। किंगडम्स वर सेट अप इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। और इसके साथ साथ ही देश के अलग अलग जगहों पे क्या होती, राजधानियाँ बन गई थी। पीपुल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट टू अनदर, द हिल एंड हाई माउंटेन including the Himalayas, desert, rivers and sea made journey dangerous but never impossible. Men and women moved in search of livelihood। क्योंकि अब देश में क्या हो रहा था, अलग अलग जगहों पे राजधानियाँ बन गई थी, अलग अलग जगहों पे लोगों ने अपना राज करना शुरू कर दिया था। तो जो लोग थे यानी जो पॉपुलेशन थी उनके लिए क्या था, थोड़ा मुश्किल हो रहा था एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, क्योंकि कहीं हिमालय, कहीं रेगिस्तान है, कहीं नदी है, कहीं समुंदर है। तो ये इनकी जो जर्नी थी यानी जो इनकी यात्रा थी उसको मुश्किल करता जा रहा था, उसको हार्ड कर रहा था, डिफ़िकल्ट कर रहा था। पर इसका मतलब ये नहीं था कि इसको इम्पॉसिबल मान लिया था लोगों ने। चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, वो सभी अपने जीवन यापन के लिए क्या कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह ढूंढ रहे थे अपने रोजगार के साधन, अपने रहने के साधन, और इसके लिए वो मूव कर रहे थे। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज? और आज के समय में भी लोग ट्रेवल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं देखते हैं। नाउ आर डेज पीपल ट्रेवल बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स। आज के टाइम पे भी बहुत सारे रीजन्स की वजह से ट्रेवल कर रहे हैं। ड्यू टू द अर्बेनाइजेशन, पीपल आर ट्रेवलिंग इन अदर स्टेट एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सम पीपल ट्रेवल टू ज्वाइन फॉर जॉब, सम फॉर ट्रेवल फॉर द एजुकेशन, सम पीपल ट्रेवल टू अटेंड ऑफिशियल मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस। तो आज के टाइम पे भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। क्यों कर रहे हैं, अब उसके कारण थोड़े से अलग है। पहले लोग लाइवलीहुड के लिए करते थे, अभी शहरीकरण हो गया है इसलिए कर रहे हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, इसके लिए ट्रैवल कर रहे हैं। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी रोजगार के लिए, अपनी जॉब के लिए ज्वाइन कर रहे हैं ट्रैवलिंग। कुछ लोग अपनी एजुकेशंस के लिए कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ट्रैवल इसलिए भी कर रहे हैं कि उनको अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स और जो कॉन्फ्रेंस है उनको अटेंड करना पड़ता है। So we have already read 50% of this chapter. I hope you can understand it. We will continue in our next class. Till then, thank you.